आया? स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम आपके क्लास में सोशल स्टडीज़ में मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, इसमें जो मेन पॉइंट्स आपका है बुक में दिया हुआ है वो रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स और क्रिएशन ऑफ सीजन्स। रोटेशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, रिवोल्यूशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, और सीजन्स कैसे, कौन कौन सीजन्स हमारे यहाँ होते हैं। देर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, दो मूवमेंट है अर्थ के, रोटेशन और रिवोल्यूशन। व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन टेक्स प्लेस। रोटेशन कैसे होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पे ही स्पिन करता है, किस दिशा से? वेस्ट टू ईस्ट, तो वो रोटेशन। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अब ये डे एंड नाइट कैसे होता है? एज द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट करता है तो जो पार्ट सूरज की तरफ होता है, तो पार्ट फेसिंग द सन कॉजेज डे, और द अदर पार्ट है विच इज अवे फ्रॉम द सन, इट्स कॉजेज नाइट। तो ये हो गया आपका रिवोल्यूशन, ये हो गया आपका रोटेशन, और आपका इफेक्ट्स क्या है? डे एंड नाइट कॉजेज रिवोल्यूशन। तो अब आए आगे रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन्स आर कॉज्ड। अब मेन सीजन्स क्या है? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स कहते हैं उसको, इट अकर्स व्हेन द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर एट द इक्वेटर। जब इक्वेटर पे के ऊपर एकदम सीधे जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसे कहा गया इक्विनॉक्स। अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365/1/4 दिन लगता है पूरे कवर करने के लिए। द एक्सिस इज एन इमेजिन। अब एक्सिस क्या है? ये हम एक्सिस बोले जाते हैं, स्पिन ऑन इस एक्सिस, ये एक्सिस, वो एक्सिस। ये एक्सिस है क्या? एक्सिस है इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक इमेजिनरी लाइन है, हम इमेजिन करते हैं वो लाइन को, विच पासिस सेंटर ऑफ द अर्थ, बीचों बीच, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 degrees। ठीक, अब आइए आगे। एक यहाँ पे एक छोटा सा जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा गया है? जापान को कहा गया। क्यों? बिकॉज जापान लाइज इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जापान जो है एक्सट्रीम ईस्ट, पूर्वी तरफ, पूर्वोत्तर तरफ में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के। टाइड्स किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ ओशन करेंट। ओशन करेंट्स पहले चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं। फ्लो ऑफ ओशन करेंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इज कॉल्ड टाइड्स। ओशन करेंट्स का जो फ्लो होता है या और जो विंड्स होती है उसके डायरेक्शन क्या होता है, उन सब मिला के टाइड क्या जाता है। और टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन। तो रोटेशन का भी दो आ गए कि डे एंड नाइट एंड टाइड्स, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। ठीक, 1 कैलेंडर ईयर 365 days। याद रखिएगा, एक कैलेंडर ईयर कंप्राइजेज ऑफ 365 दिन। लीप ईयर कब होता है? 366 days। कब होता है? इन उस साल, इन दैट ईयर, जब फरवरी के महीने में 29 दिन होता है, उसे कहते हैं लीप ईयर। इक्विनॉक्स, सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग अ ईयर। इक्विनॉक्स कब कहा गया है? जो इक्वेटर के ऊपर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली एकदम इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, और ये साल में 2 बार होता है। इसे कहते हैं इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट। 2 तरह के हैं इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, 2 की ईच ईयर में होता है। सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस किसे कहते हैं? व्हेन द सन इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जब सूरज जो है इक्वेटर से बहुत दूर, डिस्टेंस जो माने वो बहुत दूर है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस अकर्स वंस इन ड्यूरिंग, एक साल में एक बार होता है। सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन ईस्ट ट्रॉपिकल। तो सॉलिस्टिस शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? सॉलिस्टिस मीन्स सन, सॉल मीन्स सन, सॉलिस्टिस मीन्स सन स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज सॉलिस्टिस, आप कहोगे स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। अब यहाँ पे कुछ डेट्स हैं। 21 मार्च को कहा गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स,
22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस, 21 जून समर सोलिस्टिस। ये मैच द फॉलोइंग में आप देखिएगा है। एक आपको एक और चीज़ बता दें आपको कि एक प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन कहते हैं कि डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ ऑन ईच इक्विनॉक्स। तो बॉयज़ थैंक यू सो मच, PDF देखिएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। जय हिंद।